थे कि करप्शन धड़ल्ले से हो रही है इलाके में और आप लोग साइड पे बैठे हुए हो। लोग मीडिया में हाईलाइट बात हो रही है, लेकिन डीसी साहिबा की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया, ना ही कोई स्टेटमेंट आया। इसलिए हमें मजबूरन आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो सर्वे किया है उसको करने का मकसद ये था, क्योंकि प्रेशर की वजह से हम इलाके में जब एंटर हुए, सबसे पहले हमने दरमाड़ी हेडक्वार्टर सब डिवीजन दरमाड़ी में हेडक्वार्टर पे जब ऑफिस का दौरा लगाया और वहां पता चला कि एसडीएम ऑफिस में जब हम एंटर हुए, एसडीएम ऑफिस में एसडीएम साहब मौजूद ना थे, तहसीलदार कोई मौजूद ना था, नायब तहसीलदार कोई मौजूद ना था। उसके बाद हम एक्सीएन ऑफिस में चले गए। एक्सीएन पीएचई जल शक्ति में इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी एक्सीएन दरमाड़ी गायब थे, एडब्ल्यू साहब गायब थे, एक एई साहब वहां पे मौजूद थे और उनसे जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हमें पता चला कि जल जीवन मिशन धड़ल्ले से चल रहा है जी, अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम फील्ड की तरफ बढ़े, जब हमने फील्ड में तमाशा देखा, हमें पता चला कि जल जीवन मिशन धड़ल्ले से करप्शन कर रही है और ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व है। हमने जो भी रिजर्वायर चेक किए या फिल्टर प्लांट्स चेक किए, उन सब में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है और कोई भी वाटर रिजर्वायर, कोई भी फिल्टर प्लांट कंप्लीट नहीं दिखा। जो ही हम पाइपों की तरफ बढ़े, बहुत सारी जगहों में पाइपें लगी नहीं है और जहां लगी है, एज पर जल जीवन मिशन जो है, इनको 1.5 से 2 फुट पाइपें अंडरग्राउंड करनी थी, वो पाइपें कहीं पे भी अंडरग्राउंड दिखाई नहीं दी। कुछ पाइपें तो पेड़ों पे लटकाई गई है, कुछ पाइपें जमीन के ऊपर रखी गई हैं और अंडरग्राउंड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था क्योंकि जितने भी वाटर रिजर्वायर बड़े वाले बने हैं वो टॉप पे बने हैं, बीच में जंगलात का एरिया आता है और नीचे बस्ती आती है। और अक्सर आपने देखा होगा जंगलों में कभी कभार आग लग जाती है और जब आग लगेगी प्लास्टिक की पाइप तो टिकेगी नहीं। वो पाइपें हवा में रखने की वजह से आने वाले टाइम पे आवाम सफर करेगी। और जहां पे उनके जॉइंट्स की बात है, हमने देखा कि प्लास्टिक पाइपों को गर्म करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया गया है, उससे भी पैसा बचाया गया है। बात यहीं पे नहीं रुकी। जब हम पूरे इलाके में दौरे में किए, लाखों और करोड़ों की पाइपें जो है जगह जगह स्टोर की हुई हैं और वहां के आसपास लोगों का कहना है 2 से 3 सालों से ये पाइपें यहां पे पड़ी हुई हैं। अब ये सारा पाइपें देख के हमें यह लगा कि जल जीवन मिशन टोटल फेल है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रियासी में और खुसूसन सब डिवीजन मोहर और दरमाड़ी में। आप लोगों को याद होगा 2024 में पार्लियामेंट सेशन में हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो डेली एक्सचेंज फ्रंट पेज में पब्लिश हुआ था, 19 फरवरी 2024 का न्यूज़पेपर है, आप आज भी चेक कर सकते हैं। उसमें बताया गया था यूटी में, जम्मू कश्मीर की यूटी में 70% जल जीवन मिशन कंप्लीट हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी टॉप पे बताया गया और डिस्ट्रिक्ट रियासी का कंप्लीशन जो है 90% बताया गया था। उसके बावजूद, इतनी पब्लिसिटी के बावजूद भी हमने जब जमीनी सतह पर देखा 20 से 25% काम हुआ है, वो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। ये दावे के साथ बोलता हूं, जैसे मैंने एक टेंडर का रिकॉर्ड जब चेक किया, पंचायत बद्दर में जो टेंडरिंग हुई है, वो कास्ट ऑफ वर्क जो है 2,30,90,000 रुपए का, और उसको जो अलॉटेड कास्ट है, आप देखें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रैक्टर्स के बीच में नेक्सस बना हुआ है। 2,30,90,000 का टेंडर जो है अलॉटेड कास्ट जो है 2,30,000 88,000 में हुआ है। सिर्फ 2,000 के बीच में टेंडरिंग हुई है। क्या जब आपने टेंडर ओपन किया, ये कैसे हो सकता है कि करोड़ों का टेंडर जो है 2,000 ठेकेदारों का 2,000 सिर्फ गैप में ठेकेदार ने टेंडर उठाया हो? या तो ठेकेदारों के बीच में नेक्सस है या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। करोड़ों के रुपए। हमारा मकसद यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज यूटी गवर्नमेंट को कोई धोखा ना लगे, क्योंकि मैंने देखा कि करोड़ों की पाइपें जो 3-3 सालों से पड़ी हुई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये पैसा ना ही गवर्नमेंट के इस्तेमाल में आ रहा है, ना ही पब्लिक के इस्तेमाल में आ रहा है। इस तरीके से एम्बेजलमेंट किस हद तक हो चुकी है। और डिपार्टमेंट पे एलिगेशन लगाने का मकसद यह है क्योंकि डिपार्टमेंट अगर स्ट्रिक्टली अपना काम करता, एक्सीएन साहब अपना काम करते, एडब्ल्यू साहब अपना काम करते, तो ठेकेदारों के ऊपर लगाम लगती। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि करें तो करें क्या। अब बनता है कि इस पे प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और
जो डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 20, 30, 40, 50 सालों का दावा किया जाता है कि आने वाले 50 सालों का प्रोजेक्ट है। आज अगर यह फेल हो चुका, आने वाले 50 सालों तक हमारी आवाम दर बदर की ठोकरें खाएंगी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी खुसूसन डीसी साहिबा से एक दरख्वास्त है कि आप इस करप्शन को रोक सकते हो। आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें इसमें। और सुनने में यह भी आया है, जब से मैं ये इस सर्वे में आया हूं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, कश्मीर से, पुंछ से, रजौरी से, डोडा से कॉलें आ रही है। जनाब हर जगह सेम हाल है।